अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि। कैसे हैं आप लोग? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आज का जो टॉपिक है वो है कि हम थोड़ी सी बातों आपस में बातें कर लेते हैं। बाकी चीज़ें हम थोड़ा साइड पे रखते हैं और बच्चों का भी इंटरेक्शन हो, ताकि जो हमें देखने वाले हैं वो भी थोड़ा सा सीखें, और अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें बताएं कमेंट्स में, ताकि हम फिर आपको लिंक दें ज्वाइन करने के लिए, और फिर हम आपसे भी बात करें, और फिर हम अपना क्विज सेशन भी स्टार्ट कर सकते हैं, और फिर उसमें बच्चों को मोटिवेट करने के लिए प्राइजेज़ भी ज़रूर देंगे इंशाल्लाह। और एक प्रोग्राम रखेंगे प्रॉपर, जिसमें हम एक सबक सीखेंगे, एक चीज़ सीखेंगे, और फिर हम उस पर क्विज़ करेंगे, और फिर उस पर जो जीतने वाले हैं उनको फिर हम मोटिवेट भी करेंगे, इनाम भी देंगे। अच्छा, ये चीज़ें करने का मकसद क्या है, कौन बताएगा? ये हम क्यों कर रहे हैं? हाथ खड़ा करेगा। हाँ जी, आप बताइए। हम लोग कोशिश करते हैं इसलिए, किस चीज़ की? अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, माशाल्लाह। देखें वली का जवाब आया, कितना अच्छा जवाब आया, क्योंकि वली को शौक़ होता है पहला जवाब देने का। जो भी आए उसने को जवाब देना है और बात करनी है, लेकिन बात बड़ी अच्छी कर जाता है वली। हम लोग ये सब कुछ क्यों करते हैं? अब वली का जवाब आया कितना अच्छा, कि हम अच्छा बनने के लिए, अच्छा इंसान बनने के लिए ये सब कुछ करते हैं, क्योंकि ये हमें हमारे अल्लाह ने, हमारे क्रिएटर ने हमें बताया है कि अच्छा क्या होता है और बुरा क्या होता है। हमें कोई भी नहीं बता सकता, जब तक हमें बनाने वाला नहीं बताएगा, हमें कोई भी नहीं बता सकता कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ये बात बहुत इम्पोर्टेंट है। आज दुनिया में इस चीज़ पे दो ग्रुप्स बने हुए हैं। एक लोग कहते हैं हम खुद ही सोच लेंगे, जिनको हम एथीस्ट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? मुल्हिद, जो कि कहता है क्रिएटर नहीं है, नाउज़ुबिल्लाह। तो आप लोगों को ये बातें अपने माइंड में पता होनी चाहिए कि आपको कल कोई ऐसा बच्चा या कोई ऐसी फैमिली या कोई ऐसा इंसान मिलता है जो आपको बातों बातों में ये सारा कुछ बताता है, तो आप उससे इम्प्रेस हो जाएं। हरगिज़ नहीं। आपका ईमान खुद अपने अंदर एक पहाड़ की तरह होना चाहिए, क्योंकि इतनी सिमेट्री इस कायनात में है। इतनी सिमेट्री का होती है तरतीब। तरतीब से कायनात में सितारे घूम रहे हैं। सितारों में सूरज है, जैसे हमारा जो सिस्टम है सोलर, सूरज के गिर्द ज़मीन घूमती है। मार्स है, जुपिटर है, नेपच्यून है, प्लूटो है, और कौन कौन से हैं, और कई कई सारे उसमें हैं। तो ये सारे एक सिस्टम में, एक डिस्टेंस पे, एक ग्रेविटी के अंदर, एक जो उसकी मिकदार है ना, उस से अगर थोड़ा सा भी कम ज़्यादा हो जाए ना, जो ग्रेविटी है इन सब सितारों की, सितारों की, और सब कुछ तबाह हो जाए। और ये सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम की बात नहीं, इसका लाखों करोड़ों अरब जो सितारे हैं इस कायनात में, गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज, और इसके अलावा बाकी क्लस्टर्स हैं। ये सारी चीज़ें अपने अपनी मेजरमेंट के मुताबिक, किसी के ऑर्डर के मुताबिक काम कर रही हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि ये एक बिग बैंग हुआ और ये सारा कुछ खुद ब खुद अपनी अपनी जगह पे खड़ा हो गया। मिसाल के तौर पे इस चीज़ को समझने के लिए एक एग्जांपल देता हूँ। अगर आपके जहन में कुछ सवाल आ रहे हैं तो आप हाथ खड़ा कर सकते हैं। अभी मोहम्मद खड़ा कर रहा था, तो मोहम्मद से पूछते हैं, लेकिन पहले मैं बात पूरी कर लूँ। मिसाल के तौर पे अगर एक शख्स कहता है कि एक एक ट्रक है, ट्रक, उसमें ईंटें ही ईंटें हैं। क्या हैं? पत्थर ही पत्थर हैं एक ट्रक के अंदर। डंपर है, डंपर पता क्या होता है? जो खुद ही पीछे पूरी ट्रॉली को ऐसे पीछे उठाता है, और उसमें सारा जो पत्थर होते हैं या ईंटें होती है वो नीचे पहाड़ी ढेर बन जाता है, उतर जाती हैं। तो ऐसा कोई ट्रक है, और एक शख्स आता है, वो कहता है कि मैंने एक ट्रक देखा। चलो 10 ट्रक कर लेते हैं। 10 ट्रक आए, उन डंपरों ने, ट्रकों ने अपनी ईंटें उल्टाई
और जैसे ही उल्टाई, एक ट्रक सीमेंट का भी आया, एक रेत का भी, पानी का ड्रम भी था, बताता हूँ, पानी का ड्रम भी था। ये सारी चीज़ें गिरी ऑटोमेटिक, और आस्ता आस्ता से सीमेंट गीला हुआ, ईंटें गिरती गई, सीमेंट लगता गया, दीवार बनती गई, ऊपर लंटर पड़ गया, सरिये जहाँ सेट होने से सेट हो गए, दरवाज़ा भी लग गया, ठुक गया। और इसमें 1000 साल लगे, लेकिन सब कुछ ऑटोमेटिक खुद ब खुद हो गया। तो क्या कहेंगे, ऐसा हो सकता है? जब तक कोई करने वाला ना हो, कोई मिस्त्री ना बैठा हो, या कोई उसको तरतीब से मजदूर ना लगा हो, तरतीब से मेजरमेंट करने वाले इंजीनियर्स ना हो, बिल्डिंग को बनाने वाले बिल्डर्स ना हो, तो ऐसा हो सकता है? चलें एक और मिसाल लेते हैं, ले लें। एक बहुत बड़ा डेजर्ट है, क्योंकि हम डेजर्ट में रहते हैं, वी आर लिविंग इन डेजर्ट दुबई। तो यहाँ पे डेजर्ट में इन्होंने बिल्डिंग्स और सिटी खड़ी कर दी है। अब मिसाल के तौर पे एक बहुत बड़ा डेजर्ट है जहाँ सिर्फ रेत ही रेत है, समुंदर की तरह, सहरा का समुंदर है, दूर दूर तक आपको कुछ नज़र नहीं आ रहा, रेत के अलावा हर तरफ रेत ही रेत है। आपको एक कैमरा पड़ा हुआ नज़र आता है। क्या नज़र आता है? कैमरा पड़ा हुआ नज़र आता है। आप कहते हो, और कोई इंसान भी नहीं है दूर दूर तक, सिर्फ एक कैमरा नीचे गिरा हुआ है। आप कहते हो नहीं, नज़र आ गया, नज़र आ गया, हाँ ऊपर था, नज़र आ गया। अब हम जो शख्स देख रहा है ना, वो सोचता है अच्छा ऐसा हुआ होगा कि तूफान आया होगा, बारिश हुई होगी, पत्ते उड़े होंगे, रेत के अंदर सिलिका होता है, सिलिका उड़ा होगा, कुछ ऐसा सिस्टम हुआ होगा, कई हज़ार साल, लाखों साल लग गए, करोड़ों साल भी लग गए शायद। तो ये पूरा डेजर्ट जो है ना, इसमें कोई ऐसा तूफ़ान आया है, सिलिका अलग हुआ और शीशा बना, फिर प्लास्टिक को छोड़ा था सहराओं में से, किसी रेत के ज़र्रों में से पीस पीस मालिक्यूल जो एटम जो है प्लास्टिक के, वो इकट्ठे हुए और ब्लैक कलर का प्लास्टिक हुआ, गर्मी हुई, हीट हुई, और वो प्लास्टिक भी ऐसा मैच करके कैमरे में फिट हुआ। फिर उसके स्क्रूज भी बने, स्क्रू ड्राइवर भी कहीं से आ गया होगा, तो स्क्रू ड्राइवर से स्क्रूज टाइट भी हो गए, और अंदर कैमरा की जो आँख है वो फिट भी हो गई। तो और कैमरे के बटन भी लग गए, और उसमें एक्यूरेसी और उसकी प्रिसीजन जो है, मतलब उसकी जो फ़ोटो बनाने की, कैमरा सही था, कैमरा सही था। तो क्या ऐसा हो सकता है खुद ब खुद वहाँ डेजर्ट में ऐसा हो जाए? करोड़ साल, 10 करोड़, 10 अरब, ट्रिलियंस, क्यों? बनाने वाला कोई होना चाहिए। बनाने वाले के बगैर अगर एक कैमरा नहीं बन सकता, बनाने वाले के बगैर अगर एक इमारत, एक बिल्डिंग नहीं बन सकती, तो इतनी बड़ी कायनात, इतनी बड़ी यूनिवर्स कैसे बन गई? ये कहाँ से बात शुरू की थी हमने कि हम ये बात क्यों करते हैं, ये बातें क्यों सीख रहे हैं? आप बच्चों, आपको पता होना चाहिए। जो मुझे देख रहे हैं इस वक्त यूट्यूब पे, या मेरे सामने जो बैठे हुए हैं मेरे प्यारे बच्चे, आप सब एक फैमिली की तरह हो। क्योंकि जो भी अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाता है, जिसने ये कलमा पढ़ लिया, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, वो एक बहुत सख्त, बहुत पक्के रिलेशनशिप में जुड़ गए। वो दुनिया के किसी भी कोने में हों, वो एक दूसरे से प्यार करने वाले हैं। आज हम यहाँ पे बैठे हैं, लेकिन हमारा दिल फ़लस्तीन के लोगों के लिए धड़कता है। हम उनके लिए रोते हैं, उनके ऊपर जो बम जालिम काफिर गिरा रहे हैं, और उनके अंदर इंसानियत नहीं है। इंसानियत, मज़हब तो दूर की बात, इंसानियत भी नहीं है। बिला वजह वो सिर्फ़ इस कलमे की वजह से
और कोई वजह नहीं उनको मार रहे हैं अपनी जगह हासिल करने के लिए, वहाँ पे अपना कब्ज़ा करने के लिए कि हम ग्रेटर इसराइल बनाएं, सिर्फ इस वजह से। तो हमारा रिश्ता बहुत मजबूत है। आप जहाँ भी बैठे हैं, जहाँ भी हैं, इस एक अल्लाह को मानने की वजह से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाने की वजह से हमारा रिश्ता आपस में बहुत मजबूत है। हमें अपने ईमान की हिफाजत करनी पड़ेगी। आने वाला वक्त बहुत नाजुक है। आप जितना हो सकता है अपने माँ बाप से, अपने पेरेंट्स से और ऐसी जो कम्युनिटीज़ हैं जहाँ पे दोस्तियाँ हैं, आपकी अच्छे दोस्त हैं जो आपको अल्लाह ताला की बारे में, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। झूठ नहीं बोलना चाहिए, बहन भाइयों का ख्याल करना चाहिए, दोस्तों में ख्याल करना चाहिए, जमाई लें तो आगे हाथ रखना चाहिए। तो ये सारी बातें जो करते हैं तो उनसे आप आपस में शेयरिंग केयरिंग करें। और जो भी एक लम्हे के लिए भी अगर आपको पता लगता है क्लासरूम में, नेबरहुड में, आपके पड़ोस में, आसपास कोई भी दोस्त, कोई भी बच्चा, आपको ऐसा लगता है कि कोई भी थोड़ा सा भी शक पड़ता है ना कि कुछ ऐसी चीज़ कर रहा है वो आपके साथ या आपके आसपास दूसरे दोस्तों के साथ, तो आपने सबसे पहले किसको बताना है? मामा बाबा को। और टीचर को बताना है, हाँ स्कूल टीचर को, फॉर एग्जाम्पल सिक्योरिटी गार्ड को भी, अगर कहीं सिक्योरिटी गार्ड है, वली ने बहुत अच्छा इनपुट दिया, सिक्योरिटी गार्ड अंकल हैं उनको भी आप बता सकते हैं और टीचर को भी बता सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चे की तरबियत अच्छी नहीं हुई घर वालों की तरफ से, माँ बाप की तरफ से, वो आपको छेड़खानी कर रहा है, अभी टॉपिक डिफरेंट हो रहा है लेकिन हमें एक एक चीज़ जहाँ भी बात जा रही है तो मुफ्ती तारिक मसूद साहब की तरफ से कि रास्ते में क़यामत आम आता रहता है, तो ये रास्ते में जो बातें हैं करने वाली, ये आपको फ़ायदा देंगी। क्या बात कि अगर कोई भी बच्चा या कोई भी बड़ा भी, आपका एक सेट प्रोटोकॉल होना चाहिए, आपका एक प्रिंसिपल होना चाहिए। बिलाल, ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, शायद मैं थोड़ा बोरिंग लग रही होंगी लेकिन आपसे भी जब सवाल जवाब करेंगे तो आपको इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। आपको कोई बच्चा छेड़ रहा है, ज़्यादा हाथ चला रहा है, कभी इधर कभी उधर पंगे कर रहा है, आपने उसको अलाउ नहीं करना ज़्यादा, फ़ौरन आपने टीचर के पास जाना है। कोई बड़ा है आपको कह रहा है आ जाओ मेरी गोद में बैठ जाओ, इधर आ जाओ, वो छेड़ कर रहा है, आपको हाथ लगा रहा है, तो आपने इसको अलाउ नहीं करना, आपने फ़ौरन वहाँ से दूर होना है। और ये चीज़ आपने साइलेंटली किसी बड़े को, जिस पे माँ बाप हो गए, आपके टीचर हो गए, उनको आपने बतानी है, ठीक है? क्यों? क्योंकि हमें दीन ने और हमें इस्लाम ने और अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है। क्या हुक्म दिया है? कि पर्दा जो है वो उसका ख्याल रखना है। पर्दा क्या है? कि अपने आप को, जो आपके बॉडी पार्ट्स हैं, जो आपके ऐसे पार्ट्स हैं जिनको आप किसी के सामने भी नहीं खोल सकते और ना कोई आपके अलावा वहाँ पे हाथ लगा सकता है। इवन अगर आप छोटे हैं तो मामा बाबा वॉशिंग के लिए, जैसे बच्चा पैम्पर पहनता है उस वक़्त उसकी वॉशिंग के लिए वॉश करते हैं, ओके। लेकिन जब मामा बाबा ने आपको कह दिया कि आप साइड पे होके कपड़े चेंज करें, पर्दे के पीछे या रूम साइड पे, तो फिर आपने अपने कपड़े भी चेंज किसी के सामने नहीं करने, बेशक आपका भाई क्यों ना हो, आपकी बहन क्यों ना हो। ये छोटे छोटे स्टेप्स हैं मेरा बच्चों, ये हाँ वॉशरूम में जाके चेंज करने हैं, वॉशरूम में आपने खुद जाना है, मामा को तंग नहीं करना। जब आप बड़े हो गए, अब जैसे वली है ये भी बड़ा हो गया है, ये भी खुद जाएगा, बैठेगा, वॉशरूम करेगा, खुद शावर से वॉश कर लेगा और हैंड वॉश करेगा और फ्लश करेगा और आ जाएगा और दुआ पड़ेगा। हमने पहले भी, कोई बात नहीं, वो मामा को या मुझे बता देना, हम कर लेंगे, पेरेंट्स को बता दें। आप जितना भी आप कर सकते हैं वो आप ज़रूर करें, लेकिन अपने पर्दे का ज़रूर ख्याल करें। जितना जल्दी हो सकता है ये चीज़ें आपको लर्न करनी पड़ेंगी।
इससे क्या होगा, मुआशरे में सुधार पैदा होगा, इम्प्रूवमेंट आएगी, एक एक दूसरे का रिस्पेक्ट आएगी। सही है। आप बिला वजह किसी को, आपको कोई हाथ नहीं लगा सकता, आप किसी को हाथ नहीं लगा सकते, स्पेशली ऐसी जगहों पे जहाँ पे मना किया जाता है, जो ऐसी प्लेसेस होती हैं जो कि हम किसी के सामने भी नहीं खोल सकते, या ऐसी फजूल में इंसान को फ़ील हो जाता है कि आपका हाथ फेर रहा है कोई ऐसी फजूल में, स्पेशली बड़े बच्चे हैं। तो ऐसी चीज़ों से अवॉइड करना चाहिए आपको, ऐसे बच्चों से भी अवॉइड करना चाहिए और उनकी रिपोर्ट करनी चाहिए फ़ौरन, और टीचर्स को और पेरेंट्स को भी बताना चाहिए। तो बात कहाँ से चली और कहाँ चली आ गई, तो क़यामत ताम को ख़त्म करते हैं, इसको यहाँ छोड़ते हैं और आगे चलें, या आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आप कुछ सवाल जवाब करने थे, मोहम्मद कुछ कहने लगा था और बात वो चली गई। जी आपने कहा था ना कि वो क्या नाम है, हम लोग क्यों सीख ले, मैंने बताया था। हाँ जी, सवाल पहले हमने ये किया था कि हम क्यों बैठते हैं, क्यों ये बात करते हैं, क्या सीखते हैं, क्या हमें मसला क्या है। तो मोहम्मद बताना चाह रहा था कि जी बताते हैं। जी मोहम्मद साहब। मैंने कहना था अल्लाह ताला की चीज़ें सीखने के लिए, और ये अल्लाह ताला की चीज़ें सीखने के लिए, और ये सीखने के लिए कि ऐसे काम करना है, नमाज क्यों पढ़ते हैं, ऐसे करने के लिए, सीखने के लिए क्या करते हैं। जी वेरी गुड, मोहम्मद ने भी बहुत अच्छा जवाब दिया, इनपुट दिया कि सीखने के लिए, अच्छी चीज़ें सीखने के लिए, क्योंकि आपने दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला ने आपको एक लाइफ दी है। आपने पूछा था अल्लाह से, अल्लाह जी मुझे दे दें प्लीज़? नहीं, हमें तो पता ही नहीं था, हम तो दुनिया में थे ही नहीं। अल्लाह ने बग़ैर कहे हुए, बग़ैर रिक्वेस्ट किए हुए हमें ये लाइफ का तोहफ़ा दिया, तो उसमें फिर हमें अल्लाह के मुताबिक चलाना चाहिए ना चीज़ों को। ठीक है, आप भी कहें, बताएंगे कुछ कि हम ये क्यों सीखते हैं? आपका सवाल, किस बच्चे का सवाल? आप बिलाल वली? जी वली, वली तो बहुत एक्टिव है, कुछ भी बता सकते हैं आप, जब भी बताना है आपने, कुछ सवाल पूछना है। मैंने कहना हमको अभी हमको अभी पता नहीं कि जैसे हमको पता नहीं, हमने अल्लाह ताला से वादा किया था कि हम लोग आपकी बात मानेंगे, शैतान के बातों में नहीं आके हैं, लेकिन अब इतने सारे लोग हैं तो अल्लाह ताला को भूल के दूसरों को जैसे गंदे लोगों को जैसे आइटल्स होते हैं उनको पूजा कर ले हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह, देखो बिलाल मोहम्मद साहब की कैसी इनपुट आई है कि हमने वादा किया था, तो मुझे वो वाक़या याद आ गया जब सारी रूहें इकट्ठी थीं। ये हमारा ईमान का हिस्सा है जो हमें अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के थ्रू बता दिया। जो वही के ज़रिए जो इल्म आता है वो हमें साइंस के ज़रिए नहीं आ सकता, वो सिर्फ जो क्रिएटर है वही नॉलेज देता है, और वो आज से नहीं, पहले इंसान के बनने तक इस पे सब का एग्रीमेंट है। वो ईसाई हो, यहूदी हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सब का इस पे एग्रीमेंट है कि खुदा एक है। उसमें बाद में अल्ट्रेशंस हो गई, वो चेंजेस हो गई, ईसाइयों ने ट्रिनिटी बना ली। ट्रिनिटी का जो कॉन्सेप्ट है कि तीन खुदा हैं, ये खुद फादर, गॉड फादर ईसा अलैहिस्सलाम और मरियम अलैहिस्सलाम, तो ये एडिशन है, लेकिन खुदा उनकी किताबों से भी ये ट्रिनिटी का कॉन्सेप्ट साबित नहीं होता, एक खुदा का कॉन्सेप्ट साबित होता है। उसमें हम डिटेल में नहीं जाते। इसी तरह बाकी चीज़ें जो हैं वो भी, हिंदुओं में भी एक खुदा का कॉन्सेप्ट है, लेकिन उन्होंने आस्ता आस्ता चीज़ों को बिगाड़ दिया। तो क्या बात कर रहा था मोहम्मद? हाँ, बंदों को बनाया, तो जब सारी रूहें बनाई तो अल्लाह ताला ने उनसे पूछा, अलस्तु बिरब्बिकुम, अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या मैं तुम्हारा रब नहीं हूँ? तो सब ने जवाब दिया, कालू
भला, भला का मतलब है क्यों नहीं, बेशक तू ही हमारा रब है, तू ही हमारा क्रिएटर है। तो अल्लाह ताला को हमने ये जवाब आलम अरवाह में दिया हुआ है। जो रूहें हैं वो इस जवाब को कह चुकी हैं, क्योंकि उस वक़्त रूह पाक होती है, अल्लाह का अमर होता है रूह। और अजसाम तो वजूद में आए नहीं थे, लेकिन जो अरवाह थी, जो अल्लाह ताला ने हमें जिस्म में हुक्म देना था, जो अमर है अल्लाह का, वो अल्लाह ताला की तरफ से ही है। और वो इस चीज़ को ही तस्लीम करता है, वो उसकी नेचर ये है कि खुदा को माना जाए। तो क्या हुआ था, अल्लाह ताला ने हमें क्या मोहम्मद कह रहा था, अल्लाह ने हमें बनाया था और अब ये तो बंदे हैं, उन सारों को भूल के ना, हाँ उन सब को हम भूल गए, इस वादे को हम भूल गए और हमने अपने अपने खुदा बना लिए, यही कहना चाह रहा था मैं। और मोहम्मद, जैसे हिंदुओं ने बुत बना लिए, ईसाइयों ने 3 खुदा बना लिए, और मुसलमानों में भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो कब्रों पे सजदे कर रहे हैं, नौज़ सब लोग, ऐसा कोई भी बंदा हो, ये इस्लाम का हुस्न है। अगर वो मुसलमान भी हो लेकिन वो अल्लाह के सिवा किसी को पूज रहा है, अल्लाह के सिवा किसी की पूजा कर रहा है, इबादत कर रहा है, तो वो मुशरिक है, वो मुशरिक है, वो मुशरिक है। और मुशरिक की कोई भी बख्शिश नहीं होगी। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमा दिया कि जो मुशरिक नहीं है उसकी बख्शिश के चांस अल्लाह ताला हो सकता है बख्श दे, लेकिन जो मुशरिक है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक कर रहा है, उसको बिल्कुल बख्शिश नहीं। मतलब कहने का ये है कि अल्लाह ताला के ऊपर ईमान लाना और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर ईमान लाना, ये सबसे बड़ी शर्त है। लेकिन अगर किसी ने अल्लाह पे ईमान ला के भी शिरक किया, किसी और को भी साथ माना, जैसे आजकल मुसलमान भी करते हैं, कलमा तो पढ़ लेते हैं, जो जद्दी पुश्ती सिर्फ नाम के मुसलमान होते हैं, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, कब्रों पे सजदे कर रहे हैं, ऐसे लोग जो बड़े बड़े 2 नंबर किस्म के पीर होते हैं, उनसे मुरादें मांग रहे हैं, दुआएं मांग रहे हैं, और समझते हैं उनसे सब कुछ हो जाएगा। तो ये इस्लाम नहीं है। इस्लाम की ब्यूटी ये है कि एक अल्लाह से मांगा जाए, उसी के सामने सर झुकाया जाए, उसी से दुआ की जाए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बहुत ज़रूरी हैं, जहन में रखें। हमने काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस कर ली आज, तो आज काफ़ी हो गया मेरे ख्याल में बात। इसमें अपनी इनपुट ज़रूर दें आप, कमेंट्स में बताएं आपको कैसा लगा प्रोग्राम। काफ़ी इसमें जो चीज़ें अलग अलग डिस्कस हुई हैं वो बताएं, और आप लोग जो सामने बैठे हैं आप भी अपनी कमेंट्स और सजेशन दे सकते हैं ताकि इसको और इम्प्रूव किया जा सके। आपके सवालात अपने जहन में रखा करें, बात से बात निकलती है, सवाल निकलते हैं। अब्दुल्ला स्पेशली आप और बिलाल आप भी बड़े हैं, तो आप जो सवाल करेंगे उसकी और ज़्यादा वर्थ होगी और बच्चों को समझ आएगी। आपकी एज के बच्चों को भी, मोहम्मद सवाल करेगा तो मोहम्मद की एज के बच्चों को समझ आएगी, और वली सवाल करेगा तो इंशाल्लाह वली के एज के जो बच्चे हैं उनको ज़्यादा समझ आएगी। इतनी इतनी अच्छी बातें वली ने की हैं आज माशाल्लाह। तो इस चीज़ों को ज़रूर देखें आप। और ये फ़ी सबीलिल्लाह जो हम प्रोग्राम करते हैं, हमारे अपने बच्चे हैं, जिसने भी कलमा पढ़ा वो हम सब आपस में भाई भाई हैं, और एक दूसरे के साथ हमारा रिश्ता है जो खून से भी बढ़ के, माँ बाप से भी बढ़ के जो रिश्ता है वो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का है। इसलिए आज हम दुआ करते हैं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए भी, जैसे मैंने पहले कहा, कश्मीर के मुसलमान, इराक़, अफ़गानिस्तान, दुनिया में जहाँ जहाँ भी मुसलमान मज़लूम हैं, हम उन्हें अपनी दुआओं में याद रखते हैं। हमारा कोई उनसे रिश्ता तो नहीं है ना, पैसे तो नहीं देने ना हमने उनके, या उन्होंने, क्या रिश्ता है कि वो मुसलमान हैं, एक अल्लाह को मानने वाले हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। तो इसलिए इसको जितना आप आपस में डिस्कस कर सकते हैं, जितना आप फैला सकते हैं अपने दोस्तों को, भाइयों को, फैमिलीज़ को, कि हम एक दूसरे की साथ अच्छी सी चीज़ें डिस्कस करें, क्योंकि माशरा बहुत बुरी तरह जा रहा है। मीडिया, टीवी, मॉर्निंग शोज़, ये एंटरटेनमेंट के नाम पे जो बेहयाई और वल्गरिज्म और ड्रामे आप लगा लें, अजीब अजीब किस्म के पाकिस्तानी ड्रामे, इंडियन ड्रामे, स्पेशली फिल्में, तो बेटा अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं। कुछ भी नहीं है, सिर्फ वक्ती मज़ा है। बहुत ख्याल के साथ चीज़ों को देखें। यूट्यूब पे हर वीडियो को क्लिक करने वाला नहीं होती, हर कार्टून देखने वाले नहीं होते। वो कार्टून देखें, वो वीडियोस देखें जो सिर्फ मामा पापा कहें, या जो इस्लामिक कॉन्सेप्ट रखती हैं।
वो देखें। वरना जो वेस्टर्न मीडिया है वो ऐसे ऐसे आपके दिमाग में गोल के चीज़ें, कार्टूनों के अंदर अंदर LGBTQ का एजेंडा जो मैं बाद में आपको बताऊंगा, और इस तरह की फजूल चीज़ें कार्टूनों में, अच्छे अच्छे खासे कार्टून चाह रहे होंगे, और बीच में ऐसी ऐसी गंद और शैतानियाँ जो हैं वो गोल के पिलाते हैं, बच्चों के दिमाग में बैठ जाए। ताकि इससे चीज़ों को आपने बहुत अवॉइड करना है, आपस में बैठना है, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करना है, और सिर्फ जो आपको माँ बाप कहें, टीचर्स कहें, उन चीज़ों पे अमल करना है और इम्प्लीमेंट करना है। और अपना कनेक्शन कभी भी अल्लाह ताला के साथ, स्पेशली आप अकेले भी हैं तो अपने आप को अकेला फील ना करें, क्योंकि अगर आपका दिमाग अकेला है, खाली है, और दिल खाली है, तो वो शैतान का घर होता है। ज़िक्र अज़कार शुरू कर दें, अल्लाह ताला के बारे में सोचना शुरू कर दें, मुराक़बा शुरू कर दें। हर वक्त टैब्स, गेम्स और ये चीज़ें नहीं। स्कूल का जो आपको काम है, स्कूल का काम करें, उसमें अपने आप को एंगेज करें। प्रोजेक्ट्स हैं, प्रोजेक्ट्स में एंगेज करें, अपनी कोई एक्टिविटी बनाएं। स्क्रीन टाइम जितना कम से कम हो, और जो अच्छी चीज़ों के लिए हो, गेमों में टाइम ज़ाया ना करें। टिकटॉक जैसी लानत से दूर रहें। ये लानत है, ये लोगों को तबाह कर रही है, और इंतहाई गंदी चीज़ है ये। लोगों ने अपनी इज्जतें पामाल कर दी, औरतों ने अपने पर्दे उतार दिए, अपने लिबास आधे कर दिए। क्यों? लोग देखेंगे। कपड़े उतार दिए, नंगे हो गए लोगों को पसंद आने के लिए। जो गंदे लोग हैं वो ऐसी ऐसी चीज़ें देखते हैं और उन्हें पैसे मिलते हैं, और सिर्फ पैसे की खातर अपनी इज्जत जो है उन्होंने पामाल कर दी। टिकटॉक आपको पता है ना कितनी गंदी चीज़ें आती हैं उसमें। अगर टिकटॉक किसी ने भी किया हुआ है, खुदा के लिए आज ही उसको अनइंस्टॉल करके ब्लॉक करके बैन कर दें। ऐसे चैनल्स को रिपोर्ट करें, उनको स्पैम रिपोर्ट करें, उनको ब्लॉक करें, ताकि वो बंद हो जाएं, उन्हें ये लोग बंद कर दें। क्योंकि जो दुनिया में वल्गरिज्म और शैतानियत फैला रहे हैं, ये जहर है। और किसके लिए? आप जैसे फूलों के लिए, जो आने वाली हमारी नस्लें हैं, आप जैसे बच्चे हैं, उनके लिए ये जहर है। और ये जहर जो है वो नस्लों को तबाह कर देगा। जिस बच्चे की तरबियत नहीं है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, और जहन नहीं बना हुआ, वो कहेगा वो इतने पैसे, मल्टी बिलियनियर और ट्रिलियनियर, और ये इतने इतने पैसे इन लोगों ने कमा लिए। क्यों? इज्जत बेच के, सिर्फ अपना बनाव सिगार दिखा के, अपनी जो पर्दे की चीज़ें हैं सब कुछ दिखा के, अपनी शहवत को, लोगों की शहवत को बढ़ा के, अपने आप को शैतान के रास्ते पे चला के। लेकिन दुनिया सिर्फ इतनी ख़त्म नहीं हो जानी। ये वो लोग हैं जो अल्लाह ताला पे यकीन नहीं रखते। ये वो लोग हैं जो कहते हैं बस मर गए तो यही सब कुछ है, ख़त्म सब कुछ। तो जितना कमाना है कमा लो। जो मज़लूम है, जो बेचारा जिसके साथ जुल्म होता है दुनिया में, तो उसका क्या बनेगा? दुनिया तो कभी ऐसे नहीं है कि अगर तो ऐसा है तो फिर तो नाइंसाफ़ी है कि एक इंसान इस दुनिया में जो मर्ज़ी चाहे, जिसका माल हड़प कर जाए और जो मर्ज़ी करे, उसको कोई पूछने वाला नहीं। और जो मज़लूम है, जो बेचारा है, वो भी ऐसे ही मर जाए, उसको भी कोई पूछने वाला नहीं। तो इंसाफ कहाँ पे होगा फिर? हर एक को अपने चीज़ का, जो भी काम करेगा उसका जवाब देना पड़ेगा। इसलिए ऐसी गंदी चीज़ों से बहुत परहेज़ करें। कोई भी गंदी गेम लगती है, आपको कोई गंदा ऐड है, फ़ौरन उसको रिपोर्ट करें, स्किप करें। माँ बाप को बोलें, टीचर्स को बोलें कि आपकी टैब पे अगर स्कूल में आपको चाहिए भी चीज़ें, उसको ब्लॉक करके रखें, पेरेंटल कंट्रोल लगा के रखें। और सिर्फ हमको टैब्स में, मोबाइल्स में, स्पेशली मोबाइल आपको यूज़ ही नहीं करना चाहिए जब तक सिर्फ स्कूल का काम जाओ। टैब स्कूल में अगर अलाउ कर रहे हैं, स्कूल का काम करें कोई एजुकेशनल पर्पज़ के लिए। बाकी इन केस अगर यूज़ भी, कार्टून भी देखने हैं, कोई चीज़ देखनी है ऐसी थोड़ी देर के लिए दिन में टाइम मुख्तस करें कि इतने टाइम के लिए हमने देखनी है। फिर आप LCD पे देखें। घर में LCD हो, किसी के पास लैपटॉप ना हो, किसी के पास, आप जैसे बच्चों के पास ऐसी चीज़ें ना हों जो एक कोने में बैठ के मोबाइल या टैब पकड़ी हुई है, तो फिर इंसान के सामने जो आता है वो क्यूरोसिटी होती है, उसे तजस्सुस होता है, यार चलो देखूं तो क्या है, देखूं तो क्या है। अल्लाह की कसम, ऐसी चीज़ों में गंदगी के अलावा कुछ नहीं है। इनके अंदर गंदगी है, गंदगी है, गंदगी है, शैतानियत है, जहर है, और नशा है। और नशा ऐसा ही होता है जो इंसान कहता है मैं करता रहूं
तो वो मिलता रहे तो मैं करता रहूं, और वो मौत के आखिर तक पहुंच जाता है। और नशे का हाल यही होता है, ना उसे पता होता है, वो गटर के ढेर पे पड़ा होता है, और वो समझता है मैं तो महल में बैठा हुआ हूँ। ये ऐसी नशा है, ये ज़िंदगी, ये ऐसी चीज़ें जो हैं, गंदगी जो है। तो अपने आप को इन चीज़ों से बचाएं प्लीज़, और अपने आप को अच्छी चीज़ों की तरफ लेके जाएं। अगर आज ज़्यादा डोज हो गई तो माजरत लेकिन ये बातें बड़ी इंपॉर्टेंट बातें आज हमने कर ली हैं। अगर इसमें मज़ीद एडअप करके अलग अलग भी इसके शॉर्ट बना सकते हैं प्रोग्राम, अगर और चीज़ें डिस्कस करनी है तो ये आप लोग भी बता सकते हैं, कमेंट्स में भी बता सकते हैं कि जिस पे हम और डिस्कस कर सकते हैं। बच्चों को चीज़ें अच्छी लगी हैं और इन्फॉर्मेशन चाहिए और उस पर अमल करना चाहिए तो हम उसको डिस्कस, क्योंकि चीज़ें जितनी अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे उतना ही आस्ता आस्ता दिल में बातें बैठेंगी। क्योंकि माहौल जब तक नहीं होगा हमारे घर का, हमारे स्कूल का, आसपास का, तो कुछ भी नहीं बनेगा। हमें माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपने दोस्तों का माहौल क्रिएट करने की ज़रूरत है। माँ बाप के साथ बात करें, माँ बाप बच्चों के साथ बात करें, टीचर से बात करें। अच्छे स्कूल्स में एडमिशन होना चाहिए बच्चों का, जहाँ पे वो इस्लामिक इन्वायरमेंट उनको मिले। तो इंशाल्लाह एक चेंज दुनिया में आएगा, हमारे माशरे में आएगा। तो इंशाल्लाह हमारी जो नई जनरेशन है वो इन फितनों से मुकाबला करने के काबिल होगी इंशाल्लाह। आज के लिए इतना ही। अपना और अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम तक, इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।